अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये मैं सादी कमीज़ है मेरे पास, तो इस पे डिज़ाइन करके बताऊंगी। इसका ये मेरे पास पहले शेल्फ पड़ी हुई थी मेरी, इसके साथ काम वाला दुपट्टा है बहुत हैवी, तो मैंने सोचा कि इसका डिज़ाइन बनाती हूँ। इसका डिज़ाइन बना के आपको बिल्कुल नया कुर्ता तैयार करके बताती हूँ। एक तो आपको लोगों को आइडिया हो जाए और दूसरा मेरी ये कमीज तैयार हो जाए। उसका तरीका ये है कि ये मैंने बाजू ले इसकी लेनी है, जो चुंट वाले होते हैं, चूड़ीदार बाजू जिसको बोलते हैं। तो उसकी लंबाई वैसे तो अगर 21 इंच हो तो 42 इंच लेनी चाहिए, क्योंकि डबल उससे होने हैं। लेकिन मेरे पास इसकी लंबाई इतनी है तो मैं इसका जितना बाजू बनेगा मैंने उसका उतना बाजू बना लेना है। एक तो ये इसका ये बाजू बनाऊंगी इसके साथ, दूसरा इसका मैं बैन बनाना बताऊंगी। आप लोगों को तो पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इस पे डिजाइन करने के लिए मैं वो बैन भी लगाऊंगी। और इसी मगजी के साथ इसके साथ मैं इसकी इधर पाइपिंग लगा लूंगी, ताकि मेरा बहुत हैवी हो, ओवर भी ना हो, और मेरा सूट भी बहुत अच्छा सा बन जाए रेडीमेड की तरह। और इसका तरीका ये है कि ये मेरे पास कमीज है, मैं इसको पहले इसकी पहली सिलाइयां खत्म करके तो ये लैदा कर लूंगी, तो फिर मैं इसकी कटाई और इसकी जो सिलाई है वो बताऊंगी। कटाई की तरफ इसकी लंबाई है, कुल लंबाई इसकी 38.5 है और मैं इसकी 37 इंच तैयार रखूंगी। ये निशान लगा लिया। अब इसका तीरा आ जाए, तीरा इसका है 14 इंच, ये 7 पे लगा लिया। अब इसका बाजू है 8.5, ये 8.5 पे। अब मैंने इसकी चस्ट देखनी है, चस्ट इसकी 19 इंच है तो 9.5 पे निशान लगेगा। अब इसकी फिटिंग देखनी है, फिटिंग पे ये निशान लगा। अब हमने देखना है कि मेरी फिटिंग इसकी कमीज की कितनी है, तो 16 इंच में इसकी फिटिंग रखूंगी, तो ये निशान लग गया। अब इसकी इधर से लेके हिप्स तक देखना है कि ये 14 इंच कितना है, ये आ गया। अब मैंने इसके हिप्स रखने हैं 20 इंच, तो 10 पे निशान लगाऊंगी ये। अब इसका ये मैं आपको कटिंग दोबारा इसलिए बता देती हूँ हर रोज के, आपको जो नए सीखने वाले बच्चे हैं, वो जो नए देखने वाले वीडियो हैं, उनको पता चल जाए कि इसकी कटिंग किस तरह हुई है। ये हो गया। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। ये इसकी कटिंग होगी। अब मैंने ये फ्रंट साइड लेनी है, तो फ्रंट साइड की मैं जिस तरह आपको पहले बताती हूँ 1 इंच या 1.5 इंच आप इसकी कटिंग किया करें, तो आगे से इस जगह से कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, फिर वो सही बैठता है, उसकी फिटिंग अच्छे से बैठती है। अब इसकी थोड़ी सी इधर से भी कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी इधर से भी कटिंग का। इस कटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो फालतू कपड़ा होता है, जब हम ऐसे करके ऐसे जोड़े, इस तरह ऐसे करके तो ऐसे जोड़े तो ये बराबर हो जाता है, इसका ये मकसद होता है। तो कटाई का मकसद ये होता है कि इधर से आगे से कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। तो अब मैं बैक साइड पे भी निशान लगा लेती हूँ, ऐसे। ये हो गया, ये कटिंग होगी। अब मैंने इसका बैन बनाना है, तो बैक साइड की कटिंग मैं नहीं करूंगी, ये 3 पे निशान लगा, ये सिलाई के जितना इसका इधर से ऐसे ये कटिंग हो गई। अब इसकी बैक साइड की तो ये कटिंग हो गई। अब इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है 3 इंच, ये 3 इंच इसकी कटिंग होगी। ये क्योंकि हमने बैंड लगाना है और इस पे मगजी लगाएंगे इतनी सी, तकरीबन इसकी मगजी हो जाएगी 7 इंच तक।
लेकिन इसकी कटिंग पहले नहीं मैं करूंगी, मैं पेपर पट्टी लगा के तो इसी कपड़े की मदद से मैं इसकी मगजी लगा लूंगी। ये कमीज की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। ये मेरे पास बाजू है, इसकी बाजू की लंबाई मैंने ले ली है, क्योंकि ये चुंट वाला बाजू मैंने बनाना है तो इसलिए इसकी मैंने लंबाई ज्यादा ली है। ये हो गया। अब इसकी कटिंग मैंने इसको डबल करके ऐसे रख ली है, ऐसे। अब मैं इसको लंबाई इसकी बता देती हूँ कि वो कितनी है। इसकी लंबाई ये तैयार मुझे 30 मिल जाएगी। तो अब मैंने इसकी कटिंग पहले करनी है। ये मेरे पास शमीज का कपड़ा है, जो लाइनिंग जिसको बोलते हैं, इसको मैं ये डबल कर लिया है और इसको भी मैं डबल कर लिया। अब मैंने इसको ऐसे डबल करते हुए इसके ऊपर रख लेना है, इस तरह ऐसे। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। ये दोनों की कटिंग हो जाएगी, कमीज की भी और ये शमीज की भी। अब इसके मुताबिक मैंने इसकी ये कटिंग कर लेनी है। एक तरीका ये है इसका, और दूसरा इसका ये है कि आपने इस तरह रखा, खोला कमीज को और इसको इस तरह रखा और इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। एक तरीका ये है। अब आते हैं इसको सिलाई की तरफ। पहले मैं कमीज का ये इधर मगजी लगाऊंगी, फिर मैं तीरा जोड़ के बाजू लगाऊंगी, फिर एंड पे इसका बैंड लगाऊंगी। उल्टी साइड पे मैंने ये पेपट्टी लगानी है और इसकी चौड़ाई लंबाई बता देती हूँ। 7.5 इसकी लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसी कपड़े के साथ उल्टी साइड पे ये पेपट्टी इस तरह चिपका लूंगी। चिपकाने के बाद हमने इसी साइज का कपड़ा काट के तो मशीन के साथ मगजी लगानी है। मैं पेपट्टी चिपका लूँ फिर मशीन की तरफ से। और ये कपड़ा रखते हुए ये देखें, पिंक कपड़ा मैंने पेपट्टी के थोड़ा सा फालतू ये नज़र आ रहा होगा, ये रख लिया नीचे सीधी साइड पे। उल्टी साइड पे पेपट्टी लगा के मैं ऐसे सिलाई लगा रही हूँ, तो मेरी मगजी आसानी से ऐसे निकल आएगी। ये देखें, आपको दरमियान में लाइन सी नज़र आ रही होगी। आप इसको ऐसे रखते हुए इस तरह ऐसे चला के, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इधर से वक्फा बनाना, क्योंकि मगजी जो अब हम करेंगे तो उसके अंदर ही इसको कवर होना चाहिए। अब हम सेंटर से इसको काट लेंगे। इधर तक कटिंग करेंगे। अब ये मेरी सीधी साइड है। अब मैं इसको अंदर की तरफ इधर ले जाऊंगी ऐसे। जब अंदर की तरफ ले जाऊंगी तो ये जो मैंने सिलाई लगाई हुई है ये खुद ब खुद मगजी इस तरह हमारी ऐसे तैयार हो जाएगी। इधर मैं सिलाई लगाते हुए इधर तक ले आऊंगी। ये मेरे पास बटन टेक बनाने का कपड़ा है और इसकी चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और मैंने इसकी लंबाई इसके मुताबिक ली है, लेकिन आपको फिर भी बता देती हूँ कि इसकी लंबाई है 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई इसकी मैंने इसके मुताबिक ली है, तो ये 8 इंच है। तो इसके पहले मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी इस तरह सिलाई लगा के। पहले मैंने ये समझ लें कि बटन टेक है, इसको मैंने तैयार कर लिया। अब इसको मैं ऐसे सीधा करूँगी, इस तरह सीधा करके। अब ये मेरे पास ये तैयार हो गया। अब मैंने इसको जो मगजी लगाई है इसको मैंने इस तरह कर लेना है, ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ी सी सिलाई मैं इस नीचे ले जाऊंगी
अब ये मैंने बटन टेक जो लगाया है इसको मैं रख लूँगी इस तरह, ठीक है। इधर तक आ गई। अब हमने इस इधर ध्यान रखना है कि हमने इधर इसको इस तरह मोड़ना है। इस तरह मोड़ के तकरीबन इधर हमने इस पक्का कर लेना है। तो ये इसका वाइट धागा है, इसका मैच नहीं है, तो मैंने इसको सुई धागे के साथ इस कर लूँगी। लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता दूं कि ये इस तरह इधर इसको पक्का कर लेना है। पक्का करते हुए इसको मैंने उठा लिया, मशीन को उठा के ये जो चीज़ है मैंने इसको ऐसे हटा लेना है। हटा के अब मैं इसकी मगज़ी दोबारा रिपीट करूँगी, इसको मुकम्मल कर लूँगी इस मगज़ी को, क्योंकि ये तो इसी तरह है, ये इसके साथ अटैच होगी और लग भी मगज़ी भी बन गई। लेकिन इसको मैंने अब तैयार करना है, तो वो जिस तरह मैंने उठाई है एक दफ़ा मशीन उठा के इस मगज़ी को भी मुकम्मल कर लेंगे इस तरह। इसी के अंदर लूप्स भी लग सकती हैं, अगर आप चाहें तो इधर लूप्स भी लगाते हैं इस साइड पे, लेकिन मैंने लूप्स नहीं लगाना। अब इधर सिलाई लग चुकी है। अब आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे मैं इसको इस तरह अंदर करते हुए या तो आप सिलाई लगा लें तो या तरपाइयाँ करें। तो मैं इसको तरपाइयाँ करूँगी, मैं सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी। ये तरपाई मैंने कर ली है। अब मैं बैक साइड इस पे जोड़ूंगी। ऐसे रख के नीचे वाला कपड़ा सीधा, कमीज ऊपर वाला उल्टा। अब मैंने इसको फिटिंग की तीरा जोड़ के फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद मैं आपको बाजू तैयार करके बताऊंगी। और इस तरह करना है कि मैंने इस तरह इसको खोल लिया, इधर मैंने सिलाई लगा लेनी है ऐसे। तो इसको उल्टा रख लेना है, इसको उल्टा रख के और इसको भी इसके ऊपर उल्टा रखना है ऐसे। तो इस पे सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी, मैं इसको इसके साथ गूंद के साथ चिपका लूंगी इस तरह ऐसे रखते हुए। इस तरह ऐसे ये लगा लिया। अब इसको मैं आराम के साथ इस तरह कर लिया, इस तरह। अब मैं इसकी इधर सिलाई नहीं लगाऊंगी, ऐसे इसको सूखने के बाद मैं इधर सिलाई लगा दूंगी ऐसे। और इसका सिलाई का तरीका थोड़ा अलग है, वो ये है कि मैंने इस पे तरपाइयाँ करनी है, पहले सिलाई नहीं लगाऊंगी। तरपाइयाँ करके मैं देखूंगी कि मेरी बाजू की कितनी लंबाई है, फिर उसके बाद मैं इसकी सिलाई का निशान लगाऊंगी
अब मैंने इसकी लंबाई देख लेनी है कितनी है। ये 30 इंच तैयार हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो बाजू 18 इंच होता है या 21 इंच होता है। तो मैंने इसका 18 इंच बाजू रख के इस पे निशान लगा लेना, ये 18 पे। और इधर मेरा बाजू अगर आप 5.5 रख रही हैं तो फिर ये चुंट वाला बाजू है चूड़ीदार, तो इसको मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। 4 इंच पे निशान लगा के, तो जिधर 18 इंच पे मैंने ये लगाया उधर ही इधर मैं 4 इंच पे निशान लगा लूंगी। इधर से लेके इधर तक सीधा बिल्कुल आएगा निशान। इसके बाद इधर से मैं ऐसे लेके इधर मैं रेब की तरफ ले आऊंगी, ऐसे। इस तरह इधर मैं सिलाई लगा के, तो जब मैं बाजू के साथ अटैच करूंगी तो फिर मैं बता दूंगी कि वो मैंने किस तरह अटैच किया। क्योंकि ये मैं इसके साथ लाइनिंग लगा रही हूँ, तो आप ये पूछेंगे कि ये दोनों किस तरह अटैच हुए, तो मैं आपके सामने ये लगाऊंगी। ये तिरे की सिलाई, फिटिंग की सिलाई लगा के, तो एक बाजू मैंने आप अटैच कर लिया है, दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह करना है। क्योंकि ये इधर मग लगी हुई है शमीज, जिसको लाइनिंग बोलते हैं। तो ये आप बोलेंगे कि ये किस तरह लगती है, लगती तो ये नॉर्मल दूसरी कमीजों की तरह है, लेकिन हमने इसको ऐसे लगाते हुए साथ साथ हमने शमीज को भी पकड़ना है इस तरह। क्योंकि पहले खाली बाजू का और इस चीज़ का कमीज का कपड़ा होता है, तो अब हमने शमीज का भी पकड़ना है और साथ लेना है। क्योंकि हमने सिलाई नहीं लगाई हुई, ये नग वाली कमीज है। तो वैसे तो मैंने इसको गूंद लगा के चिपकाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये मैंने शमीज का और कमीज का और ये जो बाजू है इसका कपड़ा पकड़ते हुए तीनों को लेके जाना है साथ साथ। इस तरह आपने पकड़ते जाना है। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर देख लेनी है कि ये साथ साथ हैं। तो ये कमीज़ के साथ वैसे ही आपने इसको अटैच करना है। और आपने इस एक ध्यान और रखना है कि आपका अगर नाग वगैरह कोई है तो वो सिलाई जिधर जिधर आनी है उस सिलाई के पास से आपने ये नाग उतारते जाना है। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा नाग आ गया, इसको मैं ऐसे उतारूंगी। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके तो मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह मैंने ये सारी की सारी सिलाई लगा लेनी है। ये बाजू मेरा मुकम्मल हो गया, ये बाजू लगा ली है मैंने सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं बैन की तरफ। और बैन को आपने पहले गले का नाप लेना है। ऐसे आपने खींचना नहीं है इसको, राम राम से आपने लेना है। तो ये बैन है, थोड़ा ज़्यादा बैन है, हमने इस पे सिलाई लगाएंगे कार्नर कार्नर पे। तो फिर सिलाई लगा के तो फिर देखते हैं कि इसका बैन 17.5 तक आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे पेपर टी की, फिर कपड़े पे चिपकाएंगे। दोबारा हमने इसका ऐसे नाप लेंगे। तो ये सिलाई लगने की वजह से 1 इंच का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आप भी अगर आपका भी गला खुला हो जाए तो आप ये सिलाई लगा लें, क्योंकि ये अंदर ही चली जानी होती है, ये बाहर नहीं आनी होती। लेकिन इसका ये जो खिंचाव होता है वो बस कंप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है कि वो इसको खुला नहीं होने देता गले को। तो अब 17 इंच इसका बैन है। तो अब बैन मैं आपको काट के बताती हूँ। तो ये मेरे पास ये पेपर पट्टी है। आपके पास अगर चेपी है तो आप चेपी का ही बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास चेपी इस वक्त नहीं है, तो मैं पेपर पट्टी का बना रही हूँ। तो चेपी का ज़्यादा अच्छे से बैन बनता है। ये हो गया। अब मैंने ये मेरे पास
ये 17 इंच तक मैंने इसका लंबाई उतार ली है इसकी। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि चौड़ाई कितनी है। आप कम रखना चाहती है या ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप उस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। तो मेरे पास इसकी कुल चौड़ाई है, ये देखें, ये पेपर पट्टी है और मैंने इसकी कुल चौड़ाई 2 इंच रख ली है। और अब मैंने इसको डबल किया क्योंकि मैं डबल बैन लगाऊंगी, क्योंकि ये कमज़ोर होती है पेपर पट्टी तो फिर बैन ख़राब हो जाता है। अब इसको मैं ऐसे डबल करूंगी। डबल करते हुए अब मैंने इसकी ये 1 इंच तक ये बैन है इधर से आगे से, तो पीछे थोड़ा सा मैंने मोटा रख लिया, तकरीबन आधी इंच मैंने इसका फर्क डाल लिया जो बैक साइड पे जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसकी बैन की ऐसे थोड़ी सी कटाई ऐसे करके मैंने गुलाई दे देनी है बैन को। ऐसे बैन को गुलाई देते हुए जो कम ज्यादा है उसको पूरा कर लेना है मैंने। अब इधर से भी मैं इसकी शेप दे दूंगी। ये हो गया। अब जो ये मेरे बैन के इधर से जुड़ा हुआ पीस है ये मैं अलग करके तो कपड़े पे चिपका लेती हूँ। कपड़े पे चिपका के फिर मैं आपको बैन तैयार करना बताती हूँ। ये बैन काट के मैंने कपड़े पे चिपका लिया। अब मैं पहले इसको इस तरह सिलाई लगाऊंगी, पैर पैर की लगा के फिर मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के तो इधर से सिलाई लगा के ऐसे इधर तक तो मैं बैन तैयार कर लूँगी। कर लिया जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। अब लगाना ही किस तरह है, क्योंकि कॉलर मैंने आपको बताया कि सीधी साइड से लगाते हैं, जो बैन होता है वो उल्टी साइड पे लगाएं तो सीधी साइड पे उसकी सफाई आती है। अब मैं ये बैन लगाती हूँ। क्योंकि ये कपड़ा नीचे वाला कपड़ा सहत है, ऊपर वाला कपड़ा क्रेप का है, तो ये राम राम से ढीला छोड़ के मैं लगाऊंगी तो फिर ये सही आएगा, तो कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने राम राम से इसी तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ देखते जाना है और अपने नाग मोती का भी ख्याल रखना है और इस तरह ये अपने सिलाई लगाते जाना है। से सीधा करते हुए इस तरह सिलाई लगाऊंगी ऐसे। मगजी लगा के बैन लगा लिया था मैंने। अब मैंने इधर मगजी लगानी है पाइपिंग, जो मैं पहले कितनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप उस अगर आपको समझ ना आए तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं ये मगजी लगा के तो आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मगजी भी लगा ली है, पाइपिंग जिसको बोलते हैं। तो ये मेरी पाइपिंग लगी है, ये मेरी इधर इस तरह की गले पे मगजी लग गई है। तो मेरा बैन भी तैयार है, बाजू भी तैयार है। तो अगर आप नॉर्मल ये फैंसी सूट से हटा के आप नॉर्मल सूट आम जिंदगी के पहनने के लिए अपने घर में भी पहन सकते हैं, कहीं जाने के लिए भी पहन सकते हैं, और फैंसी का फैंसी और सादे का सादा। अगर आप इस तरह ट्राई करें आपको पसंद आएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।